एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हमको दिया हुआ है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टर जो भी रहेगा उसका उसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे करना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। सिर्फ आपको जो जो नंबर्स दिए हुए उनका एलसीएम निकालना है और एलसीएम को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको व्हाइट बोर्ड में अपन सॉल्व करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में जो पहला प्रॉब्लम दिया है 108 इंटू 192। अब इसको इसके प्राइम फैक्टर का फाइंड आउट करके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। प्राइम फैक्टर क्या होता है? वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो और किसी से ना हो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट होगा? इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आने के बाद वो जो नंबर होगा वो प्राइम फैक्टर हो जाएगा इसका, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होगा और या फिर 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करते हैं अपन, तब आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले आप 108 का एलसीएम निकाल लो। 108 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 से पहले डिवाइड करते हैं। ये हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 54। ठीक है, ये फिर से लास्ट में 4 है लास्ट में एक इवन नंबर है, फिर से 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 14, 2 7 ज़ा 14। अब 27 में लास्ट में देखो 7 है, एक प्राइम नंबर है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ये 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 9 तो 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, और 3 1 टाइम्स। ठीक, तो इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका एलसीएम लिख लेते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब उसके बाद इसको देखते हैं, इसको आप ब्रैकेट में रख लो। सेकेंड नंबर है 192, तो 192 का अगर एलसीएम निकाला जाए, लास्ट में देखो 2 है इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। 2 9 ज़ा 18 हो गया, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12। फिर से लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 16, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 16, तो 2 8 ज़ा 16। फिर से लास्ट में इवन नंबर है, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 6 ज़ा 12, अब फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 3 ज़ा 6, अब ये लास्ट में 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो इसका एलसीएम आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक बार है 3 इंटू 3। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। 2 वाले जितने नंबर्स हैं उनको एक साथ लाना है, 3 वाले नंबर्स को एक साथ लाना है। तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ जाते हैं। आप चाहो तो लास्ट में भी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला सकते हो, यहीं पर लेके आएंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है सिर्फ 2 बार है, इंटू 3 का क्यूब, क्योंकि 3 3 बार है। ठीक है, ये एलसीएम हो गया 108 का। अब देखो ये प्राइम फैक्टर है कि नहीं, 2 अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, 2 से ज़्यादा बड़ा है नहीं, 3 एक प्राइम नंबर है ही। ठीक है, अब यहाँ इंटू करते हैं। अब ये देखो ये 3 है, यहाँ पर 2 जो है 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 रेज्ड टू द पावर 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 सिंगल टाइम्स में, तो 3 एज इट इज रहने देंगे। अब ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 3। अब ये 2 इन दोनों का बेस सेम है तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे, पावर का एडिशन कर सकते हैं। तो 2 रेज्ड टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू, अब ये 3 और 3 बेस सेम है तो इनका पावर भी एडिशन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 3 रेज्ड टू द पावर 3 प्लस 1, ये 3 और इसका पावर 1, तो ये हो गया 2 रेज्ड टू द पावर 8 इंटू 3 रेज्ड टू द पावर 4। अब देखो ये प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गया और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको हमने प्राइम फैक्टर का फाइंड आउट करके इसका प्रोडक्ट को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। क्वेश्चन में यही चीज़ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं।
तो फोर्थ का जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया है 270, सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है 270। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर 270 का एलसीएम निकाला जाए, लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल है, ये हो गया 2 1 2, 2 3 6, 1 बच गया, उधर चल गया, हो गया 10, 3 5 2 5 10। अब 135 क्या 135 3 से डिविजिबल है, ट्राई करते हैं। 3 4 12 और यहाँ बच गया 1, ये हो गया 15, 3 5 15। 45 भी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 3 और ये लास्ट में उधर चले गया, ये हो गया 15, 3 5 15। 15 भी 3 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में, और 5 हो गया यहाँ पर 1 टाइम्स में। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 2 × 3 × 3 × 3 × 5। अब इसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो 2 सिंगल है तो 2 एज इट इज रहेगा, इंटू 3 3 टाइम्स में है। ठीक है, 3 × 3 × 3, आप डायरेक्ट 3 क्यूब भी लिख सकते हो, या फिर 3 रेज्ड टू द पावर 1 + 1 + 1 लिख सकते हो, क्योंकि तीनों का बेस सेम है, उसके बाद तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका 1 1 1 तीनों को ऐड कर सकते हैं इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 × 3 रेज टू द पावर 3 है 3 क्यूब इंटू 5। जिसका जो सिंगल है, जिसका एक्सपोनेंट नहीं दिया गया, आप उसको सिंगल एज इट इज लिख सकते हो, यही इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड में दिया है 729 × 64। अब अगर 729 का एलसीएम निकाला जाए तो देखते हैं पहले किससे डिवाइड हो सकता है। लास्ट में 9 है तो ज़रूरी नहीं है कि 3 से डिवाइड हो, फिर भी ट्राई करते हैं। 3 2 6 हो गया, 3 4 12, 3 3 9 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है, 3 से कर लेते हैं। 3 2 6, 3 4 12, ठीक है, 6 हो गया, 1 बच गया था 12, 3 3 9, 243। अब ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 8 24, 3 1 3, ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 2 6 और यहाँ 3 7 21, फिर से 3 से डिविजिबल है 9 टाइम्स में, 3 9 27, 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, लास्ट में आ गया 3 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 आ रहा है, तो आप 3 × 3 × 3 × 3 6 टाइम्स लिख सकते हो, या डायरेक्टली 3 रेज्ड टू द पावर 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, इनटू, अब चाहो तो पहले इसको एलसीएम को यहाँ पर लिख सकते हो 3 × 3 × 3 × 3 करके 6 टाइम्स, और नेक्स्ट स्टेप में 3 टू द पावर 6 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली 3 टू द पावर 6 लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। अब 64 को देखते हैं, तो 64 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में एक इवन नंबर है 4 है, 2 3 6, 2 2 4, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 1 2 और 2 6 12, फिर से 2 से डिविजिबल है 8 टाइम्स में, फिर से 2 से 4 टाइम्स में, फिर से 2 से 2 टाइम्स में, और 2 से 1 टाइम्स। तो यहाँ आएगा 2 × 2 × 2, ये काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, तो डायरेक्टली आप 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर दोनों का बेस अलग अलग है, लेकिन अगर आप पावर देखोगे तो दोनों का जो पावर है वो सेम है। ठीक है, तो आप इसको ये फाइनल आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, और या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो हमारा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 2 6 होल टू द पावर 6 भी लिख सकते हो, वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के पीछे यही आंसर दिया है, तो आप यहाँ तक लाके भी छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, एक और क्वेश्चन बचा है उसको भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ प्रॉब्लम दिया है, फोर्थ प्रॉब्लम में है 768, इंडिविजुअल नंबर है, इसका भी अगर एलसीएम निकालेंगे अपन 768 का, पहले तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 8 है जो कि एक इवन नंबर है, तो 2 से करते हैं। 2 3 6, 1 बच गया, ये 16 हो गया, 2 8 16, ये 2 4 8, फिर से 2 से डिविजिबल है, लास्ट में इवन नंबर, जब भी लास्ट में इवन नंबर रहेगा वो 2 से डिवाइड हो सकता है, उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया 2 1 2, ये हो गया 18, 2 9 18, 2 2 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 2 है, तो ये हो गया 2 9 18, और यहाँ बच गया 1, ये 12 हो गया, 2 6 12, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 4 8, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 8 16, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 2 4, 2 4 8, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, फिर से 2 से होगा, 2 6 12, फिर से 2 से 2 3 6, लास्ट में 3 से।
तो अब देखो इसका एलसीएम क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है तो आप डायरेक्टली 2 रेज टू द पावर 8 भी लिख सकते हो, या फिर इसको एक्सटेंड करना है तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ऐसा करके 8 बार आपको 2 लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 टाइम्स था, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स इंटू लास्ट में आ गया 3। ठीक है, अब इसको अपन 2 जो है 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको आप डायरेक्टली 2 रेज टू द पावर 8 लिख सकते हो, इनटू 3 सिंगल है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.2 का 4th क्वेश्चन।